दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं अपने आप में ही बेहद खास और सुखद होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही सिद्ध दिन बताए जाते हैं। और बस यही कारण है कि बहुत सारे लोग इन दिनों पर खास साधनाओं को करते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति होती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में साधना संपन्न करता है या कोई भी विशेष मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन से हर प्रकार के कष्ट निश्चित ही दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि नवरात्रि में साधना कर पाए, मंत्र का जाप कर पाए। लेकिन ऐसे में कुछ खास चीजों को भी अगर नवरात्रि में प्राप्त कर लिया जाए तो यह भी अपने आप में सिद्ध बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जो बिल्कुल नवरात्रि में ही की जाती है। और यह कुछ ऐसी खास चीजें हैं कि अगर इन्हें आप प्राप्त कर लेते हैं तो चारों दिशाओं से धन की वर्षा तो होती ही है, बल्कि शत्रु भी परास्त होते हैं। क्योंकि यह प्रयोग जो है यह भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ प्रयोग है। इसीलिए अगर आपके जीवन में शत्रु हैं या कर्ज की समस्याएं, धन की समस्याएं हैं, तो इस खास प्रयोग को करके अपने जीवन में आप लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि जिस प्रकार पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, उसी प्रकार गूलर के वृक्ष में भगवान नरसिंह का वास होता है, जो कि भगवान विष्णु के उग्र स्वरूप हैं। और यही कारण है कि भगवान नरसिंह से जुड़ी हुई जो साधनाएं होती हैं या कोई खास प्रयोग होते हैं वे बड़े ही ज्यादा तीव्र होते हैं, जो कभी भी खाली नहीं जाते हैं। केवल तंत्र में ही भगवान नरसिंह की साधनाएं की जाती हैं और उनसे जुड़े हुए प्रयोग भी बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं उनमें भगवान विष्णु यानी कि भगवान नरसिंह माता लक्ष्मी के साथ गूलर वृक्ष पर विराजमान होते हैं। वैसे तो जैसे पूर्णिमा होती है उन दिनों पर भी होते हैं, लेकिन नवरात्रि की तो अपनी एक अलग ही महिमा होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो काफी लंबे समय से पूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो आपको केवल इतना करना है कि एक पीला रुमाल ले लेना है। पीले रुमाल के साथ आपको एक हल्दी की गांठ और एक कमल गट्टे का बीज लेना है। उसके साथ आपको एक 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं। अपने ऊपर से 51 बार इसे उतारना है और अपनी कोई भी इच्छा बोलते हुए ये सभी चीजें पीले रुमाल में रखकर गूलर वृक्ष पर बांधकर आपको आ जानी है। और ये कहकर आना है कि हे भगवान नरसिंह, अगर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो ये जो मैंने सिक्का इसमें साथ रखा है, इसमें 100 रुपए और मिलाकर मैं मिठाई आपके नाम से बांटूंगा। बस इतना सा ही कार्य नवरात्रि में आपको करना है। चाहे कोई भी इच्छा हो, किसी भी चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, तो बड़ा ही ज्यादा खास नवरात्रि पर किया जाने वाला प्रयोग है। ठीक इसी प्रकार अगर गूलर वृक्ष के जो फल होते हैं, इन्हें नवरात्रि में प्राप्त करने के बाद माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद एक घी का दीपक आपको जला देना है। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की समस्याएं होती है, नौकरी उनको प्राप्त नहीं हो पाती है, या फिर जितना भी वह कार्य करते हैं कोई भी कार्य का उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो उनको केवल इतना करना है कि गूलर वृक्ष से फल लेकर आ जाने हैं और इन्हें माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। उसके बाद एक चौमुखी घी का दीपक अपने घर के मंदिर में जला देना है। ये फल जो हैं पूरा दिन वहीं पर रखे रहने चाहिए और अगले दिन इन फलों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में अगर रखा जाता है तो इससे हर प्रकार की नेगेटिविटी तुरंत ही समाप्त होती है और उस तिजोरी में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 9 दिन जब नवरात्रि के पूरे समाप्त हो जाते हैं, नवरात्रि जिस दिन भी समाप्त हो जाती है उसी दिन ये गूलर के फल निकालकर किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर देने हैं, या फिर जहां से आप तोड़कर लाए हैं वहीं पर उस पेड़ की जड़ में इन्हें रखा जा सकता है। और वहां से जिस गूलर वृक्ष के पास से आप फल लाए थे वहीं से आपको फिर इन फल को रखने के बाद उसकी एक जड़ भी निकाल लेनी है और उसके बाद स्थायी रूप से अपनी तिजोरी में गूलर वृक्ष की जड़ को स्थापित कर देना है। ऐसा करने से अष्टलक्ष्मी का वास तिजोरी में बन जाता है और उस घर का जो मुखिया होता है वह जितने भी कार्य करता है उसके सभी कार्य संपन्न होने लग जाते हैं। चारों दिशाओं से उसे सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती है और जो भी कार्य उसके जीवन में आते जाते हैं उनसे बस वह धन कमाता ही चला जाता है। यह इतना ज्यादा खास प्रयोग है कि अगर नवरात्रि पर जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं आती हैं, बल्कि उसके जीवन में ऐसे योग बन जाते हैं कि वह स्थायी रूप से माता लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि स्थायी लक्ष्मी जिस व्यक्ति के पास होती है उसी के पास संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि माता लक्ष्मी को चंचला देवी कहा गया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा चंचल है,
और कई प्रकार की लक्ष्मी होती है। जैसे कई लोगों के पास धन होता है लेकिन उनके पास संतान सुख नहीं होता है, कई लोगों के पास संतान होती है तो उनके पास धन सुख नहीं होता है। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास किसी न किसी लक्ष्मी की कमी अवश्य ही रहती है। संपूर्ण सर्व सिद्धि लक्ष्मी केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो हर प्रकार का त्याग कर हर इच्छाओं को त्याग देता है, तो उसके पास स्वयं ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो खास प्रयोग हमने आपको बताया है, इसको करके भी लाभ उठाया जा सकता है और ये खास करके नवरात्रि में किसी भी दिन किया जा सकता है। अब दोस्तों, तीसरी चीज ये है कि जो रुमाल आपने गूलर वृक्ष पर बांधा था, तो जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसमें आप 100 रुपये और मिलाकर प्रसाद अवश्य ही बांट दें और उस रुमाल को खोलकर नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार हर नवरात्रि में ये खास प्रयोग करके कोई भी इच्छा को पूर्ण करवाया जा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार दोस्तों, एक चीज और आप जान लें कि माता लक्ष्मी के सामने संपूर्ण नवरात्रि पूरा दिन रात पूरे 24 घंटे अगर कोई भी व्यक्ति घी का दीपक, गुलाब इत्र उसमें डालकर पूरे दिन जलाता है, पूरी नवरात्रि जलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा दुर्भाग्य ही क्यों ना चल रहा हो, उसका हर एक प्रकार का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसे सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये इतनी खास चीजें हमने आपको बताई हैं जो खास करके नवरात्रि पर ही की जाती हैं, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो आपको हमेशा समय पर मिलते रहें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे गुड कर्मास आपके बढ़ते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।